राजा दशरथ ने कही कि गुरुजी आज्ञा दीजिए, क्या चाहिए? कि मैं क्या कहूं आपसे, मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं, कि मांगिए क्या चाहिए। कि मैं कैसे कहूं कि मैं तुमसे कुछ लेने के लिए आया हूं। कहने लगे फिर भी कुछ मांग लीजिए। कहने लगे कि मैं राम को लेने के लिए आया हूं, कि राम से क्या करेंगे कि बियाबान जंगल में मुझे राक्षस सताते हैं तो मैं राम को ले जाऊंगा। कहने लगे राम को नहीं दूंगा। और चौपाई में लिखा है कि राम नाम तो सब कहें और दशरथ कहे न को, और एक बार दशरथ कहें तो कोटि यज्ञ फल हो। दशरथ कह देते कि राम को ले जाओ तो उस यज्ञ का पूरा फल, और मिलता किसको? दशरथ को। मुझे राम को दे दो, कि राम देत नहीं पनए गुसाई। गुसाई किसे कहते हैं? भगवान का ही नाम है। भगवान का नाम गुसाई है। राम को देने से मेरी बन नहीं पाएगी। राम कौन है? राम कोई शरीर नहीं है, राम कोई वस्तु नहीं है। राम इस राह से तारण करने वाला है। जो मृत्यु के समय नाम निकले, जन्म के समय नाम निकले, वही राम परमात्मा से मिलाने वाला है। क्योंकि शिव पुराण में शिव जी ने खुद लिखा है कि जो राम का नाम लेता है उसे मैं अपने हृदय में वास करा लेता हूं। आहा, मैं राम को नहीं दूंगा। लेकिन आज गुरुजी राम लक्ष्मण को लेकर के बियाबान जंगल में पहुंचे। राम लक्ष्मण को लेकर के जब बियाबान जंगल में पहुंचे तो राम जी ने राक्षसों को मारा, भगाया और गुरु की सेवा करने लगे। गुरुजी मैं तो तेरा पागल हूं, मेरे अंदर अब गुण कितने तुम ही जानोगे। हो गुरुजी रे, मेरे अंदर अब गुण कितने तुम ही जानोगे, तुम ही जानोगे गुरुजी, तुम ही जानोगे। गुरु एक सागर है, गुरु एक तरणा है, गुरु एक रास्ता है। गुरु की सेवा करी। इधर में मैं सूक्ष्म में कथा कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज राजा जनक ने देखा कि शिव जी के धनुष को सीता जी ने उठा लिया। उन्होंने सब जगह डोंडी पिटवा दी, आवाज लगवा दी कि शिव के धनुष को जो उठाएगा उसी के साथ में मैं प्यारी सीता का विवाह करूंगा। बड़े बड़े क्षत्रिय राजा कहने लगे कि मैं जाते ही जाते धनुष को तोड़ करके फेंक दूंगा। कोई कोई कहने लगे कि धनुष को फूंक से उड़ा दूंगा, कोई कोई कहने लगे कि उंगली से उठा दूंगा, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ, मैं जाते ही जाते तोड़ डालूंगा धनुष को। गुरुजी कहने लगे बेटा राम कि हाँ, वाटिका से पुष्प तोड़कर लाओ। कि क्यों? कि आज स्वयंवर में जाना है। राम जी वाटिका से पुष्प तोड़ने के लिए पहुंचे। वहां सीता जी से भेंट हुई। सीता जी से भेंट हुई, पुष्प लेकर के गुरुजी के पास में आ गए। गुरुजी ने पूजा करी, एक तरफ राम एक तरफ लक्ष्मण। और आज जनकपुरी में पहुंचे तो जनकपुरी में जाते ही राम ने क्या देखा कि सहसे भूप सहसे भूप
भूपद गए कई बारा, ऐसा भूपद गए कई बारा, ऐसा भूपद गए कई बारा, ऐसा भूपद गए कई बारा, लगे उठावन भरे उतारा, ओ लगे मेरे राम 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 संग में सीता सीता राम। ओ मेरे राम 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 बहुत अच्छे बेटा। मेरे राम 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 संग में सीता 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 राम। राम 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 सीता आहा, आज राम ने जाकर के देखा 10-10 सिर वाले धनुष को उठाते हैं, लेकिन धनुष धरती से तिल भर नहीं उठता। इस चौपाई के दो उत्तर हैं। इस चौपाई के दो उत्तर हैं, सहस भूप 10 एक ही बारा। इस चौपाई के दो उत्तर कैसे? सहस सारी ताकत से, एक भूप, भूप माने राजा, एक राजा सारी ताकत से धनुष को उठाता। एक सहस भूप 10-10 सिर वाला, 10-10 सिर वाला रावण एक बार में धनुष को उठाता है, लेकिन धनुष धरती से तिल भर नहीं उठता। एक उत्तर। दूसरा उत्तर क्या है? सहस, सहस माने सारी ताकत, सहस भूप 10, 10 इंद्रियों को जोड़ करके, सहस भूप 10 इंद्री जोड़ करके, सहस भूप 10 एक ही बारा। एक राजा धरती से उठाता है, लेकिन धनुष धरती से तिल भर नहीं उठता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। रामायण की एक चौपाई के 100 उत्तर हैं। रामचरितमानस जब लिखी गई, बड़े बड़े विद्वान होते गए, अपनी अपनी बुद्धि विवेक से उन्होंने एक एक चौपाई का खंडन करके, एक एक चौपाई का मतलब, एक एक चौपाई का खंडन, एक एक चौपाई का उदाहरण, एक एक चौपाई का मतलब अपनी बुद्धि से रच दिया। मैं रामचरितमानस के कहने वाले वक्ताओं से, रामचरितमानस को पढ़ने वाले श्रोताओं से यही कहना चाहता हूं कि एक चौपाई का खंडन अगर मन और बुद्धि से करेंगे तो उसमें 1 महीना भी निकल सकता है। बोली वृंदावन बिहारी। क्योंकि राम की कथा बड़ी निराली है। राम का अंग अंग फड़कने लगा, कभी खड़े हो जाएं, कभी बैठ जाएं, क्योंकि राम को पता थी कि धनुष को मैं उठा सकता हूं, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा नहीं, बिना गुरु की आज्ञा के नहीं। आज बिना गुरु की आज्ञा के नहीं खड़े हो सकते। सारे राजा चले गए, और जब सारे राजा कोई नहीं धनुष आया तो राम से कही कि राम चले जाओ। और राम जब खड़े हुए तो बड़े बड़े राजा हंसने लगे और कहने लगे, बेटा ये खेलने वाला धनुष नहीं है। यहां बड़े बड़े छत्री आकर के लौट गए, तुम्हारा धनुष उठाने में कहीं तुम्हारे मूर्छा ना आ जाए। लेकिन राम को कोई फर्क नहीं, आगे चले, बेटा वापस लौट जाओ, धनुष को उठाने में कहीं तुम्हें मूर्छा नहीं आ जाए। लेकिन बलवान को कभी क्रोध नहीं आता, बुद्धिमान को कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन जब दोनों को क्रोध आता है तो प्रलय हो जाती है। बोली वृंदावन बिहारी। विद्वान बलवान इन दोनों को जब क्रोध आता है तब कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है। आहा, राम जी धनुष के पास में गए, जब धनुष को उठाया धरती से वजन कम हो गया। आकाश के देवता पुष्प बरसाने लगे। बियाबान जंगल में परशुराम जी रहते थे। परशुराम जी दौड़ते दौड़ते चले आए और कहने लगे, वो दुष्ट दुराचारी पापी कौन है जिसने शिवजी के धनुष को उठाया? वो मेरे आगे आ जाए, अन्यथा उसके शीश को मैं अलग कर दूंगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आया और बार बार कहने लगे कि पुनि पुनि दिखावती मोई कुठारू, ओ पुनि पुनि दिखावत मोए कुठारू, चेत उड़ावन फूक पहाड़ू, चेत उड़ावन फूक पहाड़ू, पुनि पुनि दिखावती मोई कुठारू, पुनि पुनि दिखावत मोए कुठारू, चेत उड़ावन फूक पहाड़ू। चेत उड़ावन फूक पहाड़ू। यहाँ कोई छुई मुई का वृक्ष नहीं है जो उंगली देखते मुरझा जाएगा। यहाँ छत्री रहते हैं, लेकिन राम ने हाथ पकड़ लिया।
राम ने हाथ पकड़ के कहा, ब्राह्मण हैं, इनसे नाराज मत हो। राम नम्रता वाले हैं, राम शील हैं। राम ने ब्राह्मण के हाथ जोड़े, परशुराम जी के, और कही पहले क्रोध शांत करो। ब्राह्मण में बड़ा क्रोध होता है, क्षत्रिय रूप धारण कर लेता है। हाथ जोड़ करके कहा कि क्रोध को थोड़ा शांत करो। अच्छा, क्रोध को शांत किया। अच्छा, कहने लगे कि तुम ये बताओ कि तुम कौन हैं? कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूं और ये मेरे भैया लक्ष्मण हैं। कहने लगे अच्छा कि हाँ, टेढ़े धनुष को सीधा कर दो, मैं पहचान लूंगा। मैं सारी चौपाई नहीं बोल पाता, मन तो बहुत है, समय कम है। अब तो टेढ़े धनुष को सीधा किया। परशुराम जी नमस्कार करके चले गए। अब तो सीता जी पुष्पों का हार लेकर के आ गई राम के गले में पहनाने के लिए। राम के आगे खड़ी हो गई और इशारे से कहने लगी गर्दन नीचे करो, माला पहनानी है। राम जी कहने लगे सबके आगे पहले ही गर्दन नीचे करा रही है, तो जिंदगी भर नीचे ही रहना पड़ेगा, हमें नहीं करनी गर्दन नीचे। सीता जी फिर इशारे से कहने लगी गर्दन तो नीचे कर लो, तुम लंबे हैं, मैं छोटी हूं। राम जी कहने लगे हम नहीं करेंगे सबके आगे, सब ये कहेंगे पहले ही गर्दन नीचे। अब तो दोनों में बहस होने लगी। इस इशारे को केवल लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि मुझे भाभी की सहायता करनी होगी। लक्ष्मण जी दौड़े और दौड़ करके राम के चरणों में लेट गए। राम ने कहा कि भैया को हृदय से लगाऊंगा, और जब हृदय से लगाने के लिए झुके तो सीता जी ने पुष्पों का हार डाल दिया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। अच्छा, रामचरित मानस में कह रहे हैं उसी दिन से सीता जी लक्ष्मण को अपने पुत्र समान प्रेम करने लगी। सबसे पहली सहायता भाभी की। देवर कौन होता है? भाभी के लिए पुत्र, और देवर के लिए भाभी कौन होती है? माता। इस दृष्टि से रहना चाहिए, है ना? ये भाव होता है, ये प्रेम होता है। चारों भाइयों का विवाह और जनकपुरी से हुआ। आनंद बरसने लगा। आनंद की अनुभूति कब मिलती है हम लोगों को? जब हम भक्ति में खो जाते हैं। आनंद की अनुभूति कब प्राप्त होती है? जब ज्ञान में खो जाते हैं। कथा के अंदर किसी को, कथा के अंदर जो बैठ जाता है, सच्चे भाव से कथा को सुनता है, वो काम क्रोध लोभों से मुक्ति हो जाती है। और इस समय जो श्रोता कथा का पान करता है वो माया से दूर हो जाता है और भक्ति के बंधन में पड़ जाता है। क्योंकि जिसके बंधन में हम फंस जाते हैं उसी के अधीन हो जाते हैं। तुम इस समय भक्ति के बंधन में फंसे हुए हैं। बोली वृंदावन बिहारी ते ताकि शरण बसे वाय बाकी लाज, है ना? चारों भाइयों का विवाह जनकपुरी से हुआ। अयोध्या में नया नया मंगल होने लगा। जब से ब्याहे राम घर आए, 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 नितमद मंगल मूल बढ़ाए, नितमद मंगल मूल बढ़ाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसे नहीं, ऐसे करके सीता राम 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 राधे श्याम।